जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मेहर साजिद शाकिर और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम नुक्ता नजर। मैं आज बात करूंगा बेनजीर इनकम सपोर्ट पर जिस तरह लोगों की तजलील की जा रही है और सरगोदा की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। वहां पर हमारे बबर शेर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असद अब्बास शराजी साहब इन एक्शन है और काफी लोगों पर FIR भी दर्ज करवा चुके हैं। अगर कोई इंतजामिया का बंदा इन एक्शन हो या कोई ऐसी काम करे जिससे अवाम के दिल खुश हों, अवाम की मुश्किलात में आसानी हो, तो उसको अप्रिशिएट तो करना बनता है। मैं बात करूंगा असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असद अब्बास शराजी साहब की, कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए बाखूबी तकरीबन 12 से 14 रिटेलरों के खिलाफ FIR मुकदमात दर्ज करवाए और साथ में जिन खवातीन की कटौती की गई रकम हुई थी उनको वापस भी दिलवाई। 4 से 5 हजार रुपया फी खवातीन से रकम कटौती की जा रही थी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब इन एक्शन हुए और उन्होंने कंप्लेन पर तमाम ऐसे सेंटर पर दौरा किया जहां पर ये एक तो खवातीन की तजलील हो रही थी, दूसरा उनके पैसों में से 2 से 4 हजार रुपए तक कटौती हो रही थी। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कटौती की रकम भी वापस दिलवाई और उन सेंटर्स को सील भी किया। यही नहीं, उन पर मुकदमात भी दर्ज किए। लेकिन यह फर्ज असिस्टेंट कमिश्नर अकेले का नहीं है, हमारी सरगोदा की पूरी इंतजामिया का है, डायरेक्टर बेनजीर का है, इनकम सपोर्ट जो सरगोदा में माशाल्लाह खवातीन मुंतखब है उनका है। उनके शोर अगर डिवाइसें तकसीम कर सकते हैं, अपनी मर्जी के रिटेलर बिठा सकते हैं, तो इस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने चैनल की वसातत से असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल दोनों को अप्रिशिएट करता हूं। इनकी कारकर्दगी हमारे सरगोदा के लिए बाइसे फख्र है। मैं सैल्यूट पेश करता हूं इन दोनों असिस्टेंट कमिश्नरों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से अदा किया। इसके साथ साथ मेरी सेकंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरह धूप में, गर्मी में खवातीन की तजलील की जा रही है। उनके बैठने की जगह तक नहीं है, उनको पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं किया जा रहा। काफी औरतों के दिल घबराने की वजह से बेहोश भी हुई, 1122 ने रेस्क्यू भी किया, लेकिन उसके बावजूद सरगोदा की इंतजामिया खामोश। क्यों? इसकी वजह यह है कि वो आम इंसान है, आप VVIP लोग हैं। नहीं यार, वो हमारे ही अपने हैं। अगर आप उनको इज्जत नहीं दे सकते तो इस पर कंट्रोल तो कर सकते हैं, उनके लिए कोई बैठने की जगह तो बना सकते हैं। मेरी असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा से एक पर जोर मुतालबा है, अपील है कि जनाबे वाला इस पर थोड़ा सा गौर करें। जिस तरह आपने पहले दबंग कार्रवाइयां की, उसके साथ साथ खवातीन की जहां पर तजलील हो रही है वहां पर सेंटर्स पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए कि इन खवातीन को बैठने के लिए जगह, सायेदार जगह होनी चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए। और ये बेचारे इतनी दूर गांव से आते हैं, 500-500 हजार रुपया रक्शे वाला फी औरत से लेता है, तब जाके ये शाम को कई पैसे निकलवाते हैं। खुदा की कसम, ये दिल रोता है जब इनको देखते हैं। हमें अगर हुकूमत कोई हमें मुआवजा दे भी रही है तो बेकारियों की तरह। क्यों? ये इंसान नहीं, ये हमारे अपने हैं यार। हम मुसलमान हैं, हम सब ने एक ही कलमे के पीछे हैं। लेकिन मैं उन रिटेलरों पर लानत भेजता हूं जो खवातीन की तजलील करते हैं, खवातीन के हाथ पाई तक उतर आते हैं, लेकिन वो बेचारी बेबस इस हद तक खामोश होती हैं कि उनको पता है कि हमने इनके साथ थोड़ी सी भी बहस की तो हमारी रकम नहीं निकलेगी, और हमने रिक्शे वाले को किराया कहां से देना है, हमने बच्चों के लिए राशन कहां से लेके जाना है। हमारी हुकूमत पंजाब, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से अपील है कि इस पर थोड़ी सी नजरसानी की जाए। ये कोई ऐसा सिस्टम मुतारफ करवाया जाए कि तमाम लोगों की रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल हो और वो बाइज्जत तरीके से जाके निकलवा सके। मैं आपका अपना होस्ट मेहर साजिद शाकिर, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।